गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम इस साल 2025 की पहली रोड ट्रिप के लिए रेडी हैं। और ये रोड ट्रिप होने वाली है ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। और ये कल से शुरू होगी। हमारे बेटे की एक हफ्ते की संक्रांति का मतलब छुट्टी है, हॉलीडे है, सो हम इसमें जा रहे हैं। सो जो हमारा प्लान है, कल हम यहाँ से निकलेंगे। पहली रात हम नागपुर रुकेंगे, ली मेरिडियन, वही हमारा फेवरेट होटल है। अगली रात हम सागर जाएंगे, सागर में कोई होटल रुकेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे थर्ड नाइट आगरा, और आगरा हम 3 दिन रुकेंगे, जिसमें से एक दिन हम लोकल आगरा घूमेंगे, एक दिन हम भरतपुर जाएंगे। भरतपुर बर्ड सेंचुरी हम 2-3 साल पहले गए थे, बहुत अच्छी जगह है, दोबारा जाना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से। तो एक दिन भरतपुर जाएंगे और एक दिन थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लेंगे। जिस दिन पहुंचेंगे उस दिन अब रेस्ट वेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम दिल्ली गुड़गांव साइड चले जाएंगे। तो वहाँ से फिर आगरा से हम चले जाएंगे गुड़गांव। गुड़गांव हमारा 1 नाइट का स्टे है, वो हमने प्योरली रिलैक्स के लिए रखा है। उस दिन हम ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे नहीं, गुड़गांव जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, अच्छा थोड़ा मेगा होटल करा हुआ है, सो खाएंगे पिएंगे आराम करेंगे। गुड़गांव से नेक्स्ट डे फिर हम दिल्ली आएंगे। दिल्ली में एक साकेत करके एक जगह है जहाँ मैं पला बड़ा था पूरी मतलब ज़िंदगी के पहले लगभग कितने साल 25-27 तक की उम्र में मैं वहीं था। सो मैंने बहुत टाइम वहाँ बिताया है। वहाँ एक मॉल है सेलेक्ट सिटी वॉक, वहाँ पे एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, आई हॉप इंटरनेशनल हाउस ऑफ पैनकेक्स। मैंने यूएस में 1-2 बार खाया था, मुझे बड़ा पसंद है उसका पैनकेक। बेबी को खिलाना चाहता हूँ मैं। बेबी को मैंने बहुत पहले खिलाया था, जब वो छोटा था, 1-1.5 साल का था, जब उसने खाना शुरू किया था, बट वो भूल गया है। तब गुड़गांव में होता था। अभी मैंने सुना है कि वहाँ सेलेक्ट सिटी वॉक साकेत में भी है। सो हम एक दिन सेलेक्ट सिटी वॉक साकेत के साथ में एक होटल है शेरेटन करके मैरियट का, वहाँ रुकेंगे। सेलेक्ट सिटी वॉक दिखाएंगे आपको, दिल्ली दिखाएंगे, खाना पीना करेंगे, एंजॉय करेंगे। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे लखनऊ। वहाँ से लखनऊ 7-8 घंटे का रास्ता है। सो हम लखनऊ जाएंगे। लखनऊ नोवोटेल रुकेंगे हम 2 दिन। पहले दिन तो हम जस्ट पहुंचेंगे और डिनर करने कोई आसपास जाएंगे। अगले दिन हम पूरा फूड टूर करेंगे, दिन भर का, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम बाहर खाएंगे। ऐसे करके हमारे लखनऊ में 2 दिन ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद लखनऊ से हम निकलेंगे और एक रात के लिए हम हॉल्ट करेंगे जबलपुर पे। जबलपुर पे प्लान है खुरचन खाने का। खुरचन मध्य प्रदेश की एक बड़ी फेमस डिश है। वो मलाई की लेयर को एक लेयर निकाल के मिठाई बनाते हैं, और उसमें ज़्यादा चीनी नहीं डालने की ज़रूरत होती, हल्का सा चीनी जाना चाहिए बस, और बहुत अच्छी मिठाई होती है। सो खुरचन खाने का बड़ा मन है, मैंने 1-1.5 साल पहले खाई थी पिछली कोई ट्रिप में। सो जबलपुर पे हम खुरचन वुरचन खाएंगे। अभी देखते हैं वहाँ होम स्टे या होटल कुछ ढूंढेंगे, और उसके बाद फिर हम हैदराबाद वापस आ जाएंगे। लगभग 9-10 दिन का ये ट्रिप होने वाला है। सो 10-11 वीडियोज़ आपको दिखेंगे इस ट्रिप के बारे में। सो अब आज कल निकलना है। सो आज की पूरी पैकिंग और ये सब क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आज मुझे 2-3 काम है, गाड़ी का भी आपको मैं बता दूंगा क्या क्या काम हुआ, और गाड़ी में वो बैग वगैरह भी मुझे चेक करना है। मेरी इमरजेंसी किट की जो सामान मुझे चाहिए वो है, जो फालतू है उसे निकाल देंगे, जो अभी चाहिए उसे डाल देंगे। तो वो सब बात करेंगे हम इस वीडियो में, ट्रिप प्रेपरेशन फॉर हैदराबाद टू नॉर्थ इंडिया। और ये विंटर के कपड़े निकाले हुए हमने यहाँ पे। अभी इसमें से मैंने तो अपने मोरलेस पैक कर लिए हैं। आई थिंक इसमें वाइफ और बेबी के होंगे ज़्यादातर। तो इसमें से कपड़े वो करेंगे। यहाँ क्या है कि यहाँ हमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, बिकॉज टेम्परेचर ठीक रहता। अभी भी मैं शॉर्ट्स में हूँ, तो यहाँ इतने ठंड के कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमारे जनरली पैक रहते हैं। यही जब हम कोई ठंडी जगह जाते हैं, जैसे अब जा रहे हैं, तो तब हम ये निकालते हैं, और ठंड में एक बार 1 या 2 ट्रिप के लिए निकालना पड़ता है। सो ये सारे कपड़े निकले हुए, इसमें से ठंड के कपड़े अलग होंगे, बैग पैक होगा। एक बड़ा बैग लेके जाएंगे हम, 9-10 दिन के कपड़े होपफुली उसमें आ जाएंगे। 1-2 जोड़ी नहीं आएंगे तो किसी छोटे बैग में रख लेंगे। ये सब करते हैं। और ये हम क्या करते हैं, जैसे समर होता है, गर्मी होती है, तो हम रास्ते में मोस्टली फ्रूट्स खाते हैं। बट अभी ठंड का टाइम है। सो ठंड के टाइम में क्या है कि फ्रूट्स वगैरह से मतलब पेट नहीं भरता और वो मज़ा भी नहीं आता। सो ये मैंने एक स्नैक बैग बनाया हुआ है जिसमें मैंने स्नैक्स रखे हैं। तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ इसमें मैंने क्या क्या रखा है। सो एक तो ये मैंने फ्लिपकार्ट की मठरी रखी है, ये मुझे अच्छी लगती है। इसके आई थिंक मैंने 1-2 पैकेट्स रखे हैं। एक ये मैंने मिनी समोसा करके रखा है चाय वाय के साथ खाने के लिए। एक्चुअली ये मैंने सामान मेनली चाय वाय के साथ खाने के लिए रखा है, बिकॉज ठंड का टाइम है तो थोड़ा चाय वाय पीते रहेंगे ऐसा लग रहा है रास्ते में। ये मैंने यूनिबिक का डेट्स एंड कैरेट केक रखा है। ये मैंने यूनिबिक का नॉर्मल फ्रूट एंड नट केक मंगाया था, वो काफ़ी अच्छा निकला लास्ट टाइम ट्रिप पे, बट वो मुझे मिला नहीं, अभी आउट ऑफ स्टॉक था। तो इस बार मैंने ये डेट्स एंड कैरेट मंगा लिया ट्राई करने के लिए। और मठरी का एक और पैकेट है, जैसे मैंने कहा था मैं 2 ले जा रहा हूँ। ये डाइजेस्टिव बिस्किट हैं ब्रिटानिया के। इनका मैंने एक 1 kg का पैक मंगाया था जिसमें ऐसे 5 आए थे, तो ये 2 मैं ट्रिप के लिए ले जा रहा हूँ। कभी कभी मन करता है, और मैंने बहुत सारे बिस्किट्स देखे डाइजेस्टिव वाले। ब्रिटानिया का ये जो न्यूट्री चॉइस है, इसमें सबसे कम एडेड शुगर था। इसमें 10 या 12 ग्राम एडेड शुगर था 100 ग्राम में बाकी सब में 20-22 ऐसे था।
सो ये मुझे थोड़ा बेटर लगा तो मैंने ये ले लिया। ये कराची बिस्किट का ये फ्रूट एंड नट ये वाला नया कुछ आया पैकेट, ये एक दो जगह मुझे दिखा था तो मैंने ले लिया था। ज़्यादा तो नहीं खाएंगे, ज़्यादा मीठा होता है, कभी कभी चाय के साथ खाने के लिए मैंने रख लिया रास्ते के लिए। ये भाकरवाड़ी रखा है, ये मैंने कभी खाया नहीं है, इंटरेस्टिंग देखने में मुझे लगा तो मैंने ट्रायल के लिए मंगाया इस ट्रिप पे। ये एक और मिनी समोसा है। मिनी समोसे 2 हैं तो एक यहीं घर पे ही रख देंगे, इसको नहीं डालेंगे। मिनी समोसा एक ऑलरेडी है अपने पास तो ये ले जाएंगे, ये बाद में घर में खा लेंगे। ये भी कोई कुकीज़ हैं, ये शायद उस्मानिया कुकीज़ हैं कराची बेकरी की। कोई डब्बा आया था जिसमें ये 2 आए थे अंदर, तो एक हमने खा लिया, एक ऐसे ही पड़ा है तो इसको ले जाएंगे। सील्ड है, खुला नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लम केक है, हमने क्रिसमस में लिया था, अभी बचा हुआ है तो इसको भी इस ट्रिप में यूज़ कर लेंगे। ये फ्रूट एंड नट केक है। अच्छा हाँ, ये यूनिबिक का फ्रूट एंड नट केक है जो मैं आपको बता रहा था। ये एक्चुअली मुझे मिला बट कहीं और से मिला, तो ये मैं ले आया था, मैं भूल गया था। ये एक्चुअली मैं 5-6 दिन पहले लाया था और ला के मैंने रख दिया था, तो ये मुझे मिल गया है। ये मुझे काफ़ी पसंद आया था पिछली ट्रिप में, तो ये मैंने 2 पैकेट मंगाए हैं। ये एक और है। और लास्ट आइटम है ये हल्दीराम की मठरी। तो ये है हमारा स्नैक बॉक्स। जनरली मैं स्नैक्स ज़्यादा खाता भी नहीं और ले भी नहीं जाता ट्रिप्स पे, बट इस बार ले जा रहा हूँ बिकॉज ठंड का टाइम है। ठंड के टाइम में थोड़ा मन करता है ऐसा कुछ खाओ। ठंड में क्या होता है कि वो फ्रूट से उतना ना पेट नहीं भरता। गर्मी में क्या है, आप छाछ वाछ पीते जाओ और फ्रूट खाते जाओ तो सही रहता है। बट ठंड में कुछ चाहिए, थोड़ा सा सॉलिड आइटम चाहिए खाने के लिए, इसलिए ये मैंने रखा हुआ है। सो ये अपना स्नैक बॉक्स है, इसको मैं वापस पैक कर देता हूँ, फिर इसे गाड़ी में हम रख देंगे। और ये मैं गाड़ी ले आया हूँ बाहर। मैंने सोचा इस पर अपडेट बता देता हूँ। सो जब पिछली ट्रिप में हम गए थे, आपको पता है इसमें काफ़ी इश्यूज़ थे उस टाइम पे। सो सारी चीज़ें मैंने करवा ली हैं और ये रेडी है नई ट्रिप के लिए, नई 4000 किलोमीटर की रोड ट्रिप के लिए। सो जैसे कि सबसे पहली चीज़ पे जाते हैं, आपको पता है लास्ट टाइम शीशे में क्रैक आया था, तो क्रैक मैंने ठीक करवा लिया, मतलब नया शीशा लगवाया। ये मैंने किया से ही लगवाया है। ये मुझे इंश्योरेंस में ये शीशा लगवाया मैंने, और थोड़ा सा और कुछ काम था। एक मैंने बोला होगा राइट हैंड साइड पे ड्राई शाफ्ट बूट था जो घिस गया था, वो चेंज होना था। सो वो सब मिला के टोटल बिल आया था मेरा लगभग 23-24,000 का आया था। तो इंश्योरेंस में काफ़ी चीज़ें क्लेम हो गई थी, तो मेरा 5,000 लगा था वहाँ पे। तो ये शीशा चेंज आप लगा लो, मेरे को लगभग इंश्योरेंस के बाद 2,000 का पड़ता और मेरा बाकी 3,000 का अपना काम था। सो शीशा चेंज हो गया। और शीशे के साथ आपको ये भी याद होगा कि ये फूट गया था लास्ट टाइम, ये टूट गया था और यहाँ पे स्क्रैचेस आ गए थे, तो वो सब मैंने ठीक करा लिया है। आप देख सकते हैं दोबारा हल्के फुल्के फिर स्क्रैचेस आ गए हैं पेंट कराने के बाद, बट मेन काम मैंने करा लिया है। ये और वो मिला के मतलब 25,000 आसपास का बिल था, जिसमें से मैंने 5,000 दिए थे। सो ये हो गया। उसके बाद हाँ, उसके बाद ये भी था, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि मेरी ब्रेक्स में वो है, मतलब इशू है। इसके ब्रेक एक्चुअली था क्या, ये ब्रेक में ऐसे ऐसे हल्की हल्की लाइनें दिख रही थी। सो सर्विस सेंटर वाले ने बोला था कि आप चेंज करा लो डिस्क पैड, बट वो लोग बहुत टाइम लगाते हैं मंगाने में सामान, तो मैंने उनसे कराया नहीं था। इस बार मैंने करा लिया, ये मैंने बाहर से कराया है। वो वीडियो मैंने ली है जब मैं कराने गया था और ये सब मैंने काम कराया था। वो छोटी छोटी क्लिप्स हैं मेरे पास, मैं इस वीडियो के बाद डाल दूँगा, पहले आपको समझा देता हूँ। सो ये मैंने मंगाए, ये मैंने लेफ़्ट एंड राइट दोनों के डिस्क मंगाए, तो ये 5,000 के डिस्क आए और फिर लगाने का मेरा 800-900 रुपये लगा। थोड़ा सा इधर आ जा, बाइक आ रही है। सो ऑलमोस्ट 6,000 का इसमें खर्चा आया। और मैंने वो भी चेंज करे, ब्रेक पैड्स भी चेंज करे, बिकॉज जब डिस्क खुली थी तो कोई पॉइंट नहीं था कि पुरानी ब्रेक डालो, तो मैंने नई डाल दी। और वैसे भी 35,000 हो गए थे पुरानी ब्रेक को। सो अगर इसका हिसाब करें तो 5,000 के ये हो गए, 3,000 की ब्रेक हो गई, 1,000 रुपये लगाने में लगा। ऑलमोस्ट 9-10,000 का खर्चा अपना इस पर भी आ गया। ये सेकंड मेजर काम था जो होना था। थर्ड मेजर काम था टायर। आपको मैंने पहले दिखाए थे कि मेरे टायर बिल्कुल घिसे हुए थे, मतलब बिल्कुल उनमें वो ही नहीं था, ट्रेड ही नहीं बचा था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बिकॉज वो टायर 75,000 किलोमीटर चल चुके थे, 75,000। अगर मैं आपको ये टायर दिखाऊं, तो अगर आप ये देखोगे तो इस पर आप देख सकते हो अच्छा खासा ट्रेड है, बिकॉज ये एकदम नया टायर है, अभी 2,000 किलोमीटर ही मुश्किल से चला है। तो मैंने टायर चेंज करा लिया। जो पिछले वाला था पूरा फ्लैट हो गया था, मतलब पूरा ऐसा हो गया था, उसमें कोई वो ही नहीं था, ये था ही नहीं, मतलब कुछ क्या बोलते हैं वो ट्रेड बचा ही नहीं था। सो इसमें पूरा थ्रेड है। ये मैंने कराया। सो अगर टोटल खर्च, अब मैंने सर्विस नहीं कराई अभी आपको बताने के लिए, बिकॉज सर्विस का क्या था कि मैं पिछली बार करा के गया था और उसके बाद ये गाड़ी अभी 8,000 किलोमीटर ही चली है। मैं ऑलमोस्ट 120 पे करा के गया था, अभी ये 128 पे है, तो मैंने सर्विस नहीं कराई। सर्विस मैं इस स्टेप से आने के बाद कराऊंगा, बाकी सारा मैंने काम कराया। सो अगर टोटल करें तो 5,000 आफ्टर इंश्योरेंस, विंडशील्ड और उसका लगा,
ऑलमोस्ट 10,000 ब्रेक्स और डिस्क का लगा, सो 10 एंड 10-20 हो गया, और ऑलमोस्ट 35 टायर का लगा, सो सॉरी 10 उसका लगा, 10 इसका 5,000, 6, 7, 8, 9, 10,000 इसका लगा, 5,000 इसका लगा, 15, और 35,000 टायर का लगा, 34 लगा एक्चुअली, मैंने थोड़ा डिस्काउंट कर लिया था उनसे, नए टायर का 4 नए टायर डले। सो आप लगा लो मोटा मोटी ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास का अपना खर्चा हो गया इस गाड़ी को रेडी करने के लिए। और इसमें कोई काम अभी कोई ख़ास पेंडिंग है नहीं। हाँ, एक चीज़ और हुई, जैसे मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें अभी रिसेंटली रैट इशू आया था, वो भी मैं क्लिप में दिखा दूंगा आगे। हुआ गया था, मेरे यहाँ वैसे रैट इशू होता नहीं है, बट चूहे ने इसकी वो खा दी थी, वॉशर फ्लूइड की पाइप। मतलब होता क्या है, आपका वॉशर फ्लूइड पंप यहाँ पे होता है, इसके पीछे होता है पैनल के, और यहाँ से फिर वो वॉशर फ्लूइड यहाँ आता है और यहाँ से शीशे पे मारता है। तो कोई चूहा घुस गया इसमें और उसने इधर से खा दी, तो वो मुझे ठीक कराना पड़ा। वो मैंने नई तो नहीं लगवाई, उन्होंने काट पीट के वही फिक्स कर दी, बट उन्हें मतलब थोड़ा खोलना पड़ा, वो सब क्लिप्स में आपको दिखेगा। बट 300 रुपये का खर्चा उसमें भी आया मेरा। किस्मत बहुत अच्छी है कि चूहे ने ज़्यादा कोई डैमेज नहीं करा। तो उसके बाद मैंने क्या करा, चूहे से आगे बचाने के लिए फ़र्स्ट टाइम मैंने एक 3M का रोडेंट स्प्रे आता है अमेज़न से, वो ऑर्डर करा और ये मैंने इस पर मारा। वो सब आगे क्लिप्स में दिखेगा आपको मैंने कैसे करा। मैं कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा, मेरे को खुद नहीं पता प्रोडक्ट कैसा है, बट मैंने मारा है और ये मारे हुए 3-4 दिन हो गए हैं। अभी 3-4 दिन पहले रैट ने खाया था, उस दिन के बाद से मुझे कुछ रैट का वो दिखा नहीं है। एक बार ये खोल के देख लेते हैं, पिछली बार सीधा सीधा रैट का वो दिख गया था मुझे। एक बार इसका बोनट खोल लेते हैं, उसके मतलब निशान दिख गए थे ऊपर से। अगर मैं अभी देखूं तो हाँ, अभी ऊपर मिट्टी में कोई रैट के निशान नहीं है बिकॉज। और ये जो आप देख रहे हो ये सारा वो है रैट का वो जो स्प्रे मैंने मारा है, ये इसलिए ये ऐसा लग रहा है आपको, ज़्यादा चमकीला दिख रहा होगा, ये स्प्रे मारा था मैंने ऊपर से। सो अभी कोई निशान नहीं है रैट के चलने का। उस दिन जब मैं आया पूरे निशान थे गाड़ी में, और उसने पाइप भी खा दी थी। ये वाली पाइप होती है वॉशर फ्लूइड की, ये इधर जा रही है, ये अंदर जा रही है, ये अंदर इसके पीछे से आती है और वॉशर फ्लूइड यहाँ डलता है, तो यहाँ से अंदर से होके इधर से जाती है। तो ये खा दी थी। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि उसने सबसे सस्ता पार्ट खाया, और कुछ खा देता तो मुझे बहुत मेजर डैमेज हो सकता था। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब देखिए, अब ये थी पाइप, ये उस पाइप का एक टुकड़ा है, ऐसे उसने 5-6 जगह खाया था, ये आप देख सकते हो पूरा उसने चबा दिया है। और एक क्लियर पता लग रहा है चूहा है और कुछ नहीं है। पहले मुझे मैकेनिक पे डाउट हो रहा था, बट जब उसने पाइप खोल के मुझे दिखाया तो मैं समझ गया सही बोल रहा है, ये तो चूहे ने ही खाया है। तो ये पूरा चूहे ने खा दिया था। तो ये सब मैंने काम करा लिया, लगभग 50,000 प्लस का कार रेडी है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को वाटर बॉटल लेनी है, मेरे भाई के घर पे है बिस्लरी की, मैंने वहाँ मंगाई हुई है। सो इस गाड़ी में वाटर बॉटल डालेंगे और फिर मैं ऊपर जाऊँगा अपने रूम में। और मैं क्या करूँगा, अभी ट्रिप स्टार्ट हो रही है तो मैं सारे बैग्स रीपैक करता हूँ, स्पेशली इमरजेंसी किट वगैरह मैं दोबारा चेक करता हूँ सारा सामान उसमें। सो वो जाएंगे चेक करेंगे, सो वो आपको दिखा देंगे बैग में क्या क्या है, क्या नया डाल रहे हैं, क्या पुराना डाल रहे हैं। अभी मैं गाड़ी थोड़ा बाहर लाइट में लाया था, पीछे आप देख सकते हो बहुत सुंदर लेक है, मैं लेक के वहाँ पे आया हुआ था। वहाँ जाके हम बनाते वीडियो, बट वहाँ रोड बंद कर दिया, सो इसलिए हम यहाँ बना रहे। सो बस ये गाड़ी दिखाने के लिए मैं थोड़ा बाहर लाया था। सो ये सब है जो गाड़ी में हुआ। अब बाकी जो है बैग वैग का ऊपर जाके देखते हैं। और ये है मेरा सामान, 2 रोटर्स हैं, वो ब्रेक्स है, और ये हम इधर ले आए हैं चेंज कराने के लिए। देखते हैं कितना टाइम लगेगा, होपफुली हाफ एन आवर में हो जाएगा। बस ये रिप्लेस कराना है ब्रेक पैड एंड ब्रेक डिस्क। ये हमारा टायर खुल गया, डिस्क पुरानी वाली है, अभी इसको हटाएंगे, दूसरी लगाएंगे। यहाँ पड़ी हुई है नई डिस्क, वहाँ पड़े हुए नए ब्रेक्स, दोनों चेंज होंगे। ये हमारी डिस्क आ गई बाहर, ये इसमें लाइंस आ गई हैं, बाकी तो कह रहे हैं कि सही है डिस्क, बट ये लाइंस आ गई हैं, इसलिए ये चेंज करने के लिए बोला था सर्विस सेंटर ने। और वो आप देख सकते हो उधर नई डिस्क लग गई है ये वाली व्हील पे। दूसरी साइड भी सेम होगा। और ये भी ओरिजिनल है, ये मैंने वुडमो से मंगाई थी, ओरिजिनल मोबिस की, मतलब किया की। ब्रेक भी ओरिजिनल है। ये दोनों डिस्क आ गई लेफ़्ट राइट वाली, इसमें कम है लाइन, इसमें ज़्यादा है। जो लेफ़्ट से निकली इसमें ज़्यादा है, इसमें इतना दिख नहीं रहा, बट वो सेट ही रिप्लेस होता है। ये ब्रेक पैड निकला हमारा। एक्चुअली इस ब्रेक पैड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी जान है इसमें, ये आराम से 10-15 हज़ार किलोमीटर और चल जाता। मैंने 35,000 चलाया था, आई थिंक और 15,000 चल जाता, ऑलमोस्ट 50,000 तक चल जाता। कोई नहीं, अब हमने चेंज कर दिया, ले आए थे। एक्चुअली सर्विस सेंटर वालों ने बोला था तो मैं ले आया था, बट इसमें है अभी काफ़ी माल पानी था। ये इधर दोनों डिस्क, दोनों साइड के ब्रेक्स हैं,
जो मैंने इनसे बात करी वो कह रहे हैं कि दोनों की कंडीशन काफ़ी सही थी, चल सकते थे। डिस्क भी चल जाती, आई थिंक डिस्क टर्निंग करा लेते तो आराम से चल जाती, बट वैसे भी गाड़ी 1,30,000 चल गई है तो कोई नहीं, मैंने चेंज करा ली। ब्रेक्स 35,000 चले। ब्रेक्स मैंने पहले 50,000 पे चेंज कराए थे, फिर 90,000 पे, मतलब 40,000 के बाद, इस बार 35 के बाद कराए। ऑलमोस्ट 25-26,000 पे है, 1,26,000 पे, तो मतलब 25 और 10 ऑलमोस्ट 35,000 चल गए ये ब्रेक्स। अभी इन ब्रेक्स में काफ़ी जान थी, ये ओरिजिनल थे मोबिस के, इस बार भी जो डालें वो भी ओरिजिनल हैं, सो इस बार आराम से 40,000 शायद चलेगा। ये इधर आया हूँ मैं टायर चेंज के लिए, हर्षा व्हील्स। यहीं से मैंने कराए हैं पहले भी, काफ़ी सही होता है। बहुत रश है अभी, ऑलरेडी 4-5 गाड़ियाँ इधर लाइन पे हैं बैलेंसिंग अलाइनमेंट की। इधर भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेरी गाड़ी लास्ट में है। अभी कोई आएगा तो पता करते हैं थोड़ा प्राइस। अभी एक भैया को बोला है, अभी वो बताएंगे। पिछली बार जब मैंने 2-2.5 महीने पहले चेक किया तो 8500 पर व्हील बोला था। अभी देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये काफ़ी सही जगह है। मैं बहुत सालों से व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट करा रहा हूँ। पिछली बार टायर भी मैंने यहीं से लिए थे और वो टायर आराम से कितने 76,000 चल गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये सही है, तो मैं दोबारा यहीं आया हूँ। ये ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के वेट के बाद हमारी गाड़ी लग गई है इधर। इसके चारों टायर चेंज हो रहे हैं और हम सेम टायर ले रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम लिया था। गुडियर नहीं किया था, योकोहामा अर्थ 1 215/60। सो हम सेम प्रोफाइल दोबारा लगाएंगे। लास्ट टाइम अच्छा चला टायर, जो पहला कंपनी से आया था वो 50,000 चला था, ये 76 चला। और ये हम अब सेकंड टाइम टायर चेंज कर रहे हैं, मतलब पहले कंपनी से आया, फिर एक बार चेंज किया और अभी एक और बार चेंज हो रहा है। अभी ऑलमोस्ट 1,26,000 चल गया ये गाड़ी। ये पीछे का टायर जैक पे लग गया है और चेंज होने के लिए बहुत मिट्टी जमी हुई है, कभी एक दिन साफ़ करना पड़ेगा इसको। बाकी तो ठीक ही लग रहा है, शॉकर ठीक ही लग रहा है, पीछे का कोई लीकेज नहीं दिख रही, और ये भी ठीक ही लग रहा है। और ये जिस मैकेनिक ने ये ब्रेक चेंज करी वो ये निकालना भूल गया, ब्लू कलर का ये स्टिकर निकालना चाहिए ब्रेक से लगाने से पहले। इसमें लिखा होता है पील ऑफ बिफोर यूज़, बट अब वो भूल गया। और जो मैंने गूगल पे चेक करा निकालना चाहिए, बट ये बहुत ज़्यादा कुछ हार्म करता नहीं है, तो अभी से छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट टाइम कोई ब्रेक खुलेगी तो तब देख लेंगे, पता नहीं कब खुलेगी अब। बट ये मैकेनिक को निकालना चाहिए था ब्लू स्टिकर, ये होना नहीं चाहिए इस पर। ये वैसे ओरिजिनल Hyundai की ब्रेक है। मैंने गूगल किया कि इससे कुछ होगा तो मेरे को पता लगा कि ज़्यादा मेजर तो कुछ नहीं होता। ये मेजरली बस ग्रिप थोड़ा और बेहतर रखता है अगर ये ना हो तो, बिकॉज़ ये थोड़ा प्लास्टिक है, लूज़ है। डायरेक्ट ब्रेक पे होगी तो ग्रिप टाइट रहेगी उसकी एकदम ऐसे करके, और कोई फ़र्क नहीं है। कई बार रह जाता है लोगों से, मैंने पढ़ा। तो चलिए, ये हमारा न्यू टायर बैलेंस हो रहा है, बैलेंसिंग कर रहे हैं इसकी। अभी हम टायर चेंज कर रहे हैं तो बैलेंसिंग और अलाइनमेंट दोनों साथ में करा के जाएंगे। सो ये उसका बैलेंसिंग कर रहे हैं पहले, इसके बाद फिर इधर में अलाइनमेंट होगा इस साइड पे। और ये हमारा नया टायर आ गया इधर रेडी होके लगने के लिए। आप देख सकते हो इसमें इतना ट्रेड है, और जो नया वाला था वो पूरा फ्लैट हो गया था। सो ये ऐसा है, ये सेम टायर है जो लास्ट टाइम था। होपफुली ये भी चल जाएगा 70,000 किलोमीटर तक। अभी वाला हम 76,000 पे चेंज करा रहे हैं, ये भी 70 लगभग चल जाएगा, फिर चेंज कराएंगे। जैसे अभी गाड़ी 1,26,000 पे, मेरी उम्मीद है कि जब 2 लाख पे पहुंचेगी तब चेंज कराएंगे। सो एटलीस्ट 65,000 चल जाए तो सही है। ये आप देख सकते हैं हमारा पुराना टायर है, एकदम ख़त्म है, कोई ट्रेड ही नहीं है। ये चेंज कराया हमने, ऐसे ही थे चारों, पूरे घिसे हुए थे, पूरा ख़त्म था। ये मैं आ गया हूँ टायर का काम करके, मतलब टायर चेंज करा के, बट इन लोगों ने हवा सब में बराबर नहीं भरी। आप देख सकते हैं सामने मीटर पे किसी पे 45 है, किसी पे 31 है। सो ये मुझे ठीक करना पड़ेगा अपना पंप लगा के। तो शाम को जब मैं वहाँ जाऊँगा बेबी को लेकर टेनिस क्लास, तब मेरे पास थोड़ा टाइम फ्री होता है, तब मैं पंप ले जाके एयर प्रेशर चारों में बराबर कर लूँगा। तब मैं आपको बिल भी दिखा दूँगा। 34,000 खर्चा आया अपना चारों टायर चेंज करने का, मतलब 8500 का एक था। और अलाइनमेंट और बैलेंसिंग तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री करवा ली थी उनसे बोल के, वो कर देते हैं, पिछली बार भी कर दी थी। तो मैंने बोला आपने लास्ट टाइम भी किया था जब मैंने आपसे नए टायर लिए थे, इस बार भी कर दो। सो वो सब मैंने करा लिया, नए टायर लग गए। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, घर पहुँचना है, काम है। तो क्या करूँगा, शाम को जब टेनिस में जाऊँगा तब आपको नए टायर और गाड़ी कैसी दिख रही है दिखा दूँगा। ये मेरी गाड़ी में इशू आया हुआ है, जब मैं वाइपर पे पानी मार रहा हूँ शीशे पे तो वो पानी यहाँ से गिर रहा है, लीक हो रहा है और शीशे में नहीं आ रहा। और ये बस फ्रंट की प्रॉब्लम है, अगर पीछे करता हूँ तो आता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे ये है। अगर मैं फ्रंट के वाइपर पे मारने की कोशिश करता हूँ तो ये वाइपर हिल रहा है, बट यहाँ पे विंडशील्ड में कोई भी पानी नहीं आया। और वहाँ आप देख सकते हो पानी टपक रहा है, वो टपक रहा है, यहाँ कुछ नहीं आया। बट अगर मैं पीछे के वाइपर पे मारता हूँ तो चल रहा है। जैसे कि पीछे का मैं करता हूँ और पीछे आता हूँ तो ये देखो आप, यहाँ पानी गिरा है। तो ये कुछ इशू है इस पर, अभी मैकेनिक के पास ले जाके इसको दिखाते हैं। ये था हमारी गाड़ी का इशू, ये पूरा चूहे ने काटा हुआ है। ये हाउसकीपिंग वालों को बात करना पड़ेगा, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, पहली बार हुआ है। बट लकीली कुछ मोटा नहीं काटा उसने, बस ये काटा। कोई और तार काट देता तो और इशू होता। इसको कराते हैं। और अभी आप देख सकते हो ये मैंने ठीक करा लिया वाइपर। अब ये पानी आ रहा है वाइपर पे, पहले बिल्कुल पानी नहीं आ रहा था, ये अब आ रहा है। ये वही चूहे ने काटा हुआ था, तो पाइप थोड़ा चेंज कराया, थोड़ा जोड़ा तोड़ा, 300 रुपये में हो गया अभी के लिए जुगाड़। अब देखते हैं क्या करना है। चूहा तो बड़ा प्रॉब्लम है, आज तक कभी हुआ नहीं था, पहली बार हुआ है चूहे का इशू। देखते हैं। और ये अब हमारी पानी की बॉटल्स इधर पड़ी हैं, 3 है, इसमें से एक हम ट्रिप के लिए ले जाएंगे और इसको गाड़ी में रख देंगे। 20 लीटर पानी है ये, वैसे भी ठंड का मौसम है और इस ट्रिप में हमारे मोस्टली होटल्स हैं, तो जब होटल होते हैं तब तो अपने को पानी मिल जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बट एज अ बैकअप हम हमेशा 20 लीटर रखते हैं। सो इसको ले जाते हैं, इसको गाड़ी के पीछे डिक्की में डाल देंगे। और ये आप देख सकते हो मैंने ये ला के बॉटल रख दिया यहाँ पे। एक्चुअली मेरा ये टूट गया है नीचे का जो होता है जिस पे सामान रहता है, बिकॉज़ यहाँ हमेशा भारी सामान रहता है, उसको चेंज कराना है, फिर कभी कराएंगे। 1500 का है तो मैंने अभी कराया नहीं है। ये वाटर बॉटल रख दिया। अब इसमें क्या होगा, ये सारी खाली बॉटल्स थी गाड़ी के अंदर, मैं हर ट्रिप में भर के ले जाता हूँ 6-8 बॉटल्स, तो ये पिछली ट्रिप से निकाली नहीं थी। सो इनको ले जाके ऊपर भर लूँगा। और ये मेरा वो है एयर प्रेशर का छोटा पंप है, इसको भी रिचार्ज करो, चार्ज कर लेंगे, तो इसको अलग रख लेते हैं। ये बैग अभी मैं ऊपर जाके खाली करूँगा, चेक करूँगा इसमें क्या क्या है, तो आपको भी दिखा दूँगा और थोड़ा जो नहीं चाहिए वो सामान भी हटा दूँगा। और मेन काम मुझे क्या करना है, ये हटाना है। इसका कारण ये है कि ये हटा देता हूँ तो ज़्यादा सामान आ जाता है, अगर ये रहता है तो फिर सामान कम आता है। अब जैसे 4-5 दिन की ट्रिप होती है तो मैं ये नहीं हटाता, बट बिकॉज़ ये लगभग 10 दिन की ट्रिप है तो सामान ज़्यादा होगा। और जब भी हम नॉर्थ जाते हैं तो काफ़ी फल फूल बाकी चीज़ें हम लेके आते हैं, तो हमेशा लोड रहता है। तो इसको हटा देंगे तो ऊपर तक का स्पेस फ्री हो जाएगा। और इस पर एक ये भी पड़ा रहता है टेबल अपना पोर्टेबल, ये टेबल अंदर है, इसको भी हटा देंगे। सो इस गाड़ी को थोड़ा अभी खाली करेंगे। अभी तो मैं यहाँ आया हुआ था, भाई के यहाँ आया हुआ था ये पानी लेने के लिए, अब ले लिया। अब मैं जाता हूँ अपने घर जाता हूँ, आपको बैग वैग भी दिखाता हूँ, इसको खाली भी करते हैं। 6-8 बॉटल्स पानी की भी भर के रख लेंगे कल के लिए, सो टेंशन नहीं होगी। और ये मैं अपने रूम में हूँ और मैं अपने सारे बैग्स रेडी कर रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये किया का आप देख सकते हो फोल्डर है, ये हमेशा गाड़ी में रहता है। इसमें मुझे चेक करना है कि 4 चीज़ें ज़रूरी हों, लाइसेंस, इंश्योरेंस, आरसी और लास्ट क्या चीज़ होती है, पोल्यूशन। सो ये 4 चीज़ें मैं चेक करने वाला हूँ। सो हाँ, लाइसेंस मेरा है इधर, ये रहा, ये लाइसेंस है, मुझे मिल गया। सो लाइसेंस है इधर, वेरी गुड, इसको साइड में रख लेते हैं। ये भी लाइसेंस की कॉपी है। और आरसी भी मुझे मिल गई है, ये मेरी आरसी है गाड़ी की, ये भी मुझे मिल गई है। सो इसको भी रख देते हैं अलग से। सो 2 चीज़ें हो गई। अब पोल्यूशन ढूंढना होगा, पोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया इस बार मैंने दिल्ली में पोल्यूशन कराया था, तो वैसे ऑनलाइन भी मिल जाता है, बट वैसे मैंने ये रखा हुआ है। ये 1 साल के लिए वैलिड था, मैंने दिल्ली में कराया था। हाँ, ये मैंने कराया है, कब कराया है, 1 अक्टूबर को कराया है। सो ये 30 सितंबर तक वैलिड है। सो पोल्यूशन भी है अपना, इसको भी यहीं पे रख लेते हैं। और लास्ट चीज़ है इंश्योरेंस। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया होगा कि मेरा इंश्योरेंस मैंने रिन्यू कराया था, बट मैं लास्ट टाइम महाराष्ट्र जाते हुए गाड़ी में रखना भूल गया था और पुलिस वाले ने मांगा था तो मुझे मिल नहीं रहा था। लकीली उसको ऑनलाइन मिल गया, तो फिर उसने बोला जाओ, बट उसका भी प्रिंट आउट रख लेना चाहिए, बिकॉज़ हर कोई पुलिस वाला इतनी मेहनत नहीं करता कि ऑनलाइन जाके देखे। और कोशिश कर सकते हैं आपको तंग करने की अगर आपके पास ना हो। सो इंश्योरेंस भी मेक श्योर कर लेते हैं कि है। बाकी तो इसमें किया विया के कागज़ होते हैं, दैट इज़ मतलब वो इतना ज़रूरी नहीं है। मेन ये 4 डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। इंश्योरेंस भी ये है मेरे पास, क्या है, टाटा AIG का है ये वाला। सो आप देख सकते हैं। सो चारों डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैं रख देता हूँ। सो मेन है इंश्योरेंस, पोल्यूशन, ये थोड़े बड़े कागज़ हैं तो इनको अंदर रख देते हैं। ये क्या कागज़ पड़ा है, ये कब का इंश्योरेंस है, पिछले साल का है क्या ये?
ओन डैमेज कब से कब तक है पॉलिसी? 2025 तक है, तो अगले साल तक है। 25 तो अगला साल है ना। हाँ, तो ये मैंने एक्स्ट्रा कॉपी रखी है जस्ट इन केस, बैकअप का बैकअप रखा हुआ है ये कभी जल्दीबाजी में हड़बड़ी में ना मिले तो मैंने एक बैकअप भी रखा हुआ है। तो चलिए इन दोनों को, इंश्योरेंस और पोल्यूशन को अंदर डाल देते हैं थोड़ा बड़े वाले। सो चलिए मैंने ये सब इसमें पैक कर दिया। चारों चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, मैंने चेक कर लिया। सो रास्ते में कोई रुकेगा पुलिस वाला तो अपन सीधा ये फ़ोल्डर निकालेंगे और इस फोल्डर में सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये फ़ोल्डर आपको दिखा दिया मैंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा बैग। एक बैग जो हमेशा मेरे साथ होटल रूम में जाता है। 2-3 बैग्स होते हैं बट एक बैग होता है जो हमेशा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें मेरे लैपटॉप का चार्जर रहेगा, कैमरा का मेन सामान रहेगा, ये सब रहता है। सो अगर ये मैं खोल के दिखाऊं तो इसमें ये बोया का बॉक्स है, कैमरे का बॉक्स है। इसमें सारे कैमरे की जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कैमरा, उनकी बैटरी, एक्स्ट्रा माइक और DJI का एक्शन 4 कैमरा बैकअप वाला, वो भी इसी में रहता है। सो ये बॉक्स हमेशा मेरे साथ जाता है रूम में, जहाँ पे भी मैं जाऊँ। ये है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, 2 चार्जिंग केबल्स भी रखता हूँ अपने साथ। 2-2x4 मतलब 2 प्लग्स है मेरे पास, 2-2 वाले। सो इसमें 2-2 केबल लग जाती है और इसमें से एक केबल तो 3-in-1 है। सो ये 4-5 चार्जिंग केबल हमेशा मेरे पास रेडीली अवेलेबल रहती है इस बैग में। इसके साथ DO पड़ा रहता है इसमें नॉर्मली, ये आप देख सकते हो। ये मैंने DO रखा है। ये अगर मोबाइल से वीडियो बनानी है बैकअप में तो उसके लिए ये रखा है मैंने हैंड का। और हाँ, मेन चीज़ और ये होता है, ये मेरा वो है मतलब इलेक्ट्रिकल प्लग है। इसमें 4 प्लग लग सकते हैं। सो बिकॉज़ आजकल इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, होटल में प्लग्स कम होते हैं कई जगह, तो मैं ये लेके चलता हूँ उसके लिए। और इसमें मेरा अमेज़न प्राइम भी पड़ा रहता है और इस डब्बे में अमेज़न प्राइम पड़ा रहता है। सो किसी भी हम अच्छे होटल में रुकते हैं, फ्री वाईफाई होता है, तो हम मूवीज़ वगैरह लगा के देख सकते हैं। सो ये मेरा ऐसा बैग है जो हमेशा मेरे साथ होटल रूम में जाता है। एक मेरा दूसरा बड़ा बैग है जिसमें सारे इलेक्ट्रिकल सामान रहते हैं, बट वो बैकअप होता है, तो वो मैं आजकल नहीं ले जाता होटल रूम में, उसको मैं गाड़ी में ही छोड़ देता हूँ। वो भी आपको दिखाएंगे, इसके बाद दिखा देंगे। बट ये हमेशा, इसमें हमेशा ऐसी चीज़ें जो मुझे हर टाइम चाहिए होती हैं, सो ये मेरे साथ जाता है। इसमें अभी लैपटॉप का चार्जर भी डलेगा मेरा, वो अभी नहीं है बिकॉज़ मैं अभी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए वो अभी बाहर है। जब जा रहे होंगे तो उसको भी इसमें डाल देंगे। चलिए अब मैं आपको अपनी गाड़ी का इमरजेंसी बैग किट दिखाता हूँ। इसमें से मैंने कुछ सामान निकालना है, कुछ रखना है। इस बार जब भी मैं किसी लंबी ट्रिप पे जाता हूँ तो मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ों को। अब जैसे इसमें ये हवा भरने वाला है बड़ा वाला, ये मुझे चाहिए, तो ये इसी में रहेगा, अभी इसको डाल देंगे। ये पानी का पंप है, वाटर, वो जो मेरी बिस्लरी की बॉटल है उससे भरने के लिए। वैसे हाथ से भी भर सकते हैं, बट अगर बहुत सारा सामान है, वो बॉटल निकालने में प्रॉब्लम है, 20 लीटर की भारी है, तो इसको सीधा ऊपर से लगा दो और बॉटल भर लो। ये मैंने कई वीडियोज़ में आपको भरते हुए भी दिखाया होगा। सो ये भी अपने साथ जाएगा, काम का है। और ये मेरा बैटरी स्टार्टर है, ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको। ये 7-8 हज़ार का मैंने लिया था, 1-2 बार बड़ा काम आया है। ये होता क्या है कि अगर आपका कभी गाड़ी डेड पड़ जाए बैटरी, सो ये जंप स्टार्ट कर देता है उसको। इसमें ऐसे केबल आती है, ऐसे ये उसमें कनेक्ट हो जाता है और ये पावर बैंक जैसा है बड़ा सा, तो ये आपकी गाड़ी स्टार्ट कर देता है। 7-8 हज़ार का मैंने लिया था, 2-3 बार मेरे काम आया है। ऐसे रास्ते में तो नहीं हुआ कि कभी बैटरी बंद पड़ गई हो, बट 1-2 बार ऐसे घर पे ही हो गया था, जब मेरी ये सोनेट की बैटरी पुरानी हो गई थी। और हुआ क्या था, बीच में जब मैं अपनी वैगनार वो कर रहा था, स्क्रैप करवा रहा था, तो जो लेने आए थे वो बेसमेंट तक गाड़ी नहीं आती थी, तो मुझे ऊपर तक लेके जाना था। सो उसको तब, बिकॉज वो डेड पड़ी थी 6 महीने से, तो तब स्टार्ट करने के मैंने यूज़ किया था, तब से मैंने रखा हुआ है। अब जब नई गाड़ी लेंगे तो ये भी नया ले लेंगे, बट तब तक के लिए रखा हुआ है। 3 साल तो हो गए इसको लिए हुए, बट इतना यूज़ नहीं हुआ है, तो सही चल रहा है ये अभी भी। और ये मेरे बैग में बैटरी स्टार्टर ये हमेशा रहता है। इसमें आप देख सकते हो ये वो वाली बैटरी है जो टायर मतलब टायर में हवा भरने के काम आती है। इसका वैसे इलेक्ट्रिकल प्लग भी है, कभी ये बंद हो जाए तो, बट मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार हमेशा चार्ज कर लेता हूँ। सो अब हम लंबी ट्रिप पे जाने वाले हैं, सो इसको मैं चार्ज पे लगा देता हूँ। यहाँ चार्जिंग प्लग कोई ना कोई खाली पड़ा होगा, सो एक इस पर इसको लगा देते हैं। सो ये चार्ज होता रहेगा। सो जब अपने को कल सुबह निकलना होगा तब तक ये चार्ज हो जाएगा। कल सुबह क्या है, थोड़ी देर में हो जाएगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये बस 4 बार टायर में हवा भरने पे इसकी बैटरी ख़त्म हो रही है। सो ये मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा। ये अमेज़न का है, ये 3-4 साल पुराना है, ये बहुत सही है। 3-4 से भी ज़्यादा हो सकता है। ये वैगनार वाला है या नया वाला है पता नहीं, मेरे पास 2 पड़े थे ऐसे, एक वैगनार में था और एक मैंने बाद में ये नई गाड़ी लेते हुए नया लिया था। बट ये पता नहीं कौन से वाला है, बट अगर इस गाड़ी का भी है तो 3.5 साल पुराना और एकदम सही चलता है। टायर एकदम फ्लैट भी होते हुए भर देता है, वो टायर फ्लैट होता है तो नहीं भर पाता, उसमें इतनी जान नहीं है। सो ये मच बेटर है उससे, बट उसको भी रख लेंगे, टॉपअप करने में काम आता है।
ये जैसे मैंने आपको बताया पहले कि ये गैस पड़ी रहती है, गैस का कैन पड़ा रहता है मेरी गाड़ी में, और ये प्लेट्स वगैरह फोक्स वगैरह पड़े रहते हैं। इस ट्रिप में मैं इन्हें निकाल रहा हूँ बिकॉज इस ट्रिप में मुझे पता है कि बाहर ही खाना है, होटल वोटल है, तो ये मैं वैसे भी ज़्यादा भर रहा है सामान, तो इस ट्रिप में मैं इनको बाहर निकाल रहा हूँ। वैसे भी जो इनका मेन डब्बा है रखने वाला वो बाहर कहीं पड़ा है, तो इसको निकाल देते हैं, ये नेक्स्ट ट्रिप में डाल देंगे। नेक्स्ट ट्रिप अपनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसमें शायद यूज़ भी हो सकता है, अभी के लिए निकाल देते हैं। ये भी उसी का पार्ट है ऐसे कुछ सामान निकालने का, इसको भी अलग कर देते हैं, इसको इस ट्रिप में नहीं ले जाएंगे। ये मेरी वही पोर्टेबल गैस है जिसमें वो लगता है कैन, ये ऐसी होती है पोर्टेबल गैस छोटी सी, ये ऐसी है, इसमें ऐसे करके इसके ऊपर रख सकते हैं, कैन साइड में लग जाता है। सो इसको भी इस बार ज़रूरत नहीं है, सो इसको भी अपन लोग साइड में रख देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड, इस ट्रिप के लिए नॉट रिक्वायर्ड। और ये जो भी सामान है इसके, जो भी मैंने अमेज़न वगैरह से लिए हैं, उसके अमेज़न लिंक्स मिल जाएंगे आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में, सो आप देख सकते हो। ये विंडो साफ़ करने वाला है, बट ये मैंने इतना कभी यूज़ नहीं किया, बट चलिए छोड़िए, इसको गाड़ी में रख लेते हैं, कभी कर लेंगे। कभी मंगाया था शौक से कि करेंगे, बट मैंने रियलाइज़ करा कि इससे अच्छा पेपर से होता है। अगर आपके पास न्यूज़पेपर है पुराना, सो न्यूज़पेपर से करो तो वो सही करता है। ये वो है, क्या बोलते हैं, जंप स्टार्टर किट। अगर मान लो आपका ये गाड़ी बंद पड़ गई और आपकी ये भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा बैटरी, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर ये है मेरे पास, तो ये मैं किसी और दूसरी गाड़ी को रोक के उनसे अपनी गाड़ी में कनेक्ट करके जंप स्टार्ट कर सकते हो। जंप स्टार्ट वायर है, सो ये भी मेरी गाड़ी में हमेशा एक पड़ा रहता है इमरजेंसी के लिए। ये रेनकोट का सेट है, ये भी हमेशा एक पड़ा रहता है, रेनकोट का सेट। ये दोनों डीकैथलॉन के हैं, एक पैंट है एक ऊपर का है। इसको भी रख लेंगे गाड़ी, इसी में छोड़ देंगे। ये एक और एक्स्ट्रा गैस कैन है, इसको निकाल देते हैं, इस ट्रिप में यूज़ नहीं होगा। ये माउंट है, एक्चुअली मैंने कभी लिया था कि अगर मैं अकेले जाऊंगा वीडियोस बनाने के लिए तो मैं कैमरा इसमें लगा दूंगा, इसको गाड़ी में लगा दूंगा सोच के, बट मैं जाता तो हूँ नहीं। इसको भी बाहर ही छोड़ देता, अभी इतना यूज़ नहीं है। ये मेरा पंचर किट है, टायर पंचर किट, अगर कभी टायर पंचर हो जाए तो उसमें यूज़ करने के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर टायर पंचर ठीक करने का सामान रहता है, जैसे प्लायर रहता है, ये टेप रहता है, ये रहता है, और पंचर, और ये भी रहता है, क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपर्पज़ नाइफ़। सो ये सब सामान इसमें रहता है, इसको मैं रखता हूँ। ये एक्चुअली मेरा टायर पंचर किट का बैकअप है, असली टायर पंचर किट एक और है। ये हुआ क्या था, मैंने कभी ली थी, उसके बाद यूज़ हुई, थोड़ी नहीं हुई, बट इसके बाद थोड़ी बेटर वाली टायर पंचर किट मुझे मिली तो मैंने वो मंगा ली थी। सो वो वाली है, वो आपको दिखा देते हैं, इसको अभी रख देते हैं। इसमें बाकी सामान भी है, जैसे आप देख सकते हो मल्टीपर्पज़ नाइफ़ वगैरह भी है, इसको भी गाड़ी में रखेंगे। ये है मेन मेरी टायर पंचर किट नई वाली, इन्वॉल्व करके कुछ है, इसका मैंने पूरा सेट ही एक साथ मंगा लिया था। तो इसमें सब कुछ है, इसमें ये रबड़ भी है लगाने वाली टायर पंचर में, और ये भी है निकालने वाला, पंचर प्लग्स भी हैं, सब हैं। तो सारा सामान टायर पंचर का रहता है, कभी कोई दिक्कत हो तो। आज तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज ट्यूबलेस टायर में ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है, बट मैंने रखा हुआ है जस्ट इन केस। और ये एक वो है, प्लग है, कभी इमरजेंसी में अगर गाड़ी में मुझे लैपटॉप वगैरह चलाना पड़े, लैपटॉप में बैटरी ना हो, तो ये है। ये मैंने जब नई गाड़ी ली तब लिया था 3 साल पहले, और इसके साइड में 4 ये प्लग भी हैं, अगर आपको इसको गाड़ी में लगा के और चीज़ें चार्ज करनी है वो भी कर सकते हो। और इससे लैपटॉप के लिए आगे फ्रंट में ये भी है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने आज तक एक बार यूज़ करा है, जब हम किसी ट्रिप में थे और एक वीडियो बड़ा टाइम ले रही थी रेंडर होने के लिए, हमें होटल चेकआउट करना था, तो फिर हमने गाड़ी में उसको रेंडर कर लिया था। अदरवाइज़ कभी यूज़ नहीं हुआ इतना। वैसे हम अच्छे होटल में जाते हैं तो वहीं होटल में ही कर लेते हैं जो काम करना होता है। सो इसको भी रखेंगे, इसको इसी में छोड़ देंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं, बट कभी कभी पड़ सकती है इसकी ज़रूरत इमरजेंसी में, एक बार पड़ी है, सो इसको अंदर ही छोड़ देंगे। और ये मेरी गाड़ी में कुछ पैकेट्स पड़े रहते हैं, इनमें क्या है, टैबलेट है, ये छोटी छोटी साबुन की टैबलेट्स होती हैं। इनको आप क्या कर सकते हो, अपने विंडशील्ड के वॉशर में डाल सकते हो, तो थोड़ा वॉशिंग अच्छे से करेगा, साबुन जैसा होता है। अब कितने अच्छे से करेगा मुझे कोई ख़ास फ़र्क पता नहीं लगा, बट ये पड़ा रहता है, मैं रख लेता हूँ। ये पंचर किट से निकल गया है, इसी में डाल देते हैं। पंचर किट से भी नहीं, ये हवा भरने वाले उससे निकला है, सो हवा भरने वाले उसमें इसको डाल देते हैं। और क्या रहेगा इस बैग में, और ये लास्ट चीज़ ये लिया था मैंने, बट ये आज तक मैंने यूज़ नहीं करा, अभी नया ही है प्लास्टिक में। ये चॉप करने के लिए लिया था, फ्रूट्स वगैरह ऐसा। इसको मैं रख लेता हूँ बिकॉज मैं सोच रहा हूँ ये कहीं अगर हम होटल में फ्रूट्स वगैरह, बिकॉज आजकल मेरे को थोड़ा सैलड वैलड का शौक है, तो अगर कहीं खाएंगे तो काम आ सकता है चॉप करने के लिए, तो इसको मैं रख लेता हूँ। नया बोर्ड है एकदम, आप देख सकते हो, सील भी नहीं खोला इसका। इसको अपने बैग में ही रख लेते हैं। तो चलिए, ये मेरा इमरजेंसी किट बैग था, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। और मैं देख रहा हूँ इसमें और कुछ है क्या। हाँ, एक चीज़ रह गई, ये रबिंग कंपाउंड है,
जैसे कभी कभार क्या होता है, गाड़ी कहीं स्क्रैच हो गई हल्का फुल्का, अब स्क्रैच रहता है तो थोड़ा दिल दुखता है। और कई बार क्या होता है कि स्क्रैच आपको समझ नहीं आता, ऊपर से देखने में बड़ा लगता है, बट अगर थोड़ा साफ़ करो तो कम होता है, छोटा मोटा ही होता है। तो मैं ये रबिंग कंपाउंड हमेशा गाड़ी में रखता हूँ, अगर कभी कुछ हो जाए तो थोड़ा रब कर लो और मतलब एकदम पता लग जाएगा कि डैमेज कितना है। हल्का फुल्का है तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो चलिए इस बैग को पैक करते हैं। अभी बाकी बैग भी दिखाऊंगा मैं आपको, बट इसको पैक कर देते हैं। चलिए अभी मैं आपको अपना लास्ट वाला बैग दिखाता हूँ। इसको छोड़ के एक कपड़े वाला बैग है, वो तो रात तक पैक होगा, उसके बाद उसको डालेंगे, उसमें तो बस कपड़े होते हैं। ये मेरा लास्ट है जो जिसमें मतलब मेरा सामान होता है जो हर ट्रिप में जाता है। सो चलिए इसको एक एक करके खोलते हैं। सो इसका पहला खाना है, इसमें एक तो ये पड़े रहते हैं, वेट वाइप्स पड़े रहते हैं, रास्ते में कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है, एक दो पड़े रहते हैं। हमेशा एक फुल टिश्यू पड़ा रहता है, गाड़ी में भी एक होता है और एक इसमें बैकअप के लिए हमेशा रहता है। और क्या है इसमें, और इसमें एक कैमरा का ये हैंडल बैकअप के लिए रहता है, अगर जो कैमरे में लगा है वो किसी ट्रिप के बीच में टूट जाए तो हमें परेशानी ना हो वीडियो बनाने में, तो एक बैकअप हैंडल रहता है। एक बार हुआ है, टूट गया था इसलिए उसके बाद से मैं रखता हूँ। एक टॉयलेट पेपर रोल रहता ही है हमेशा इसमें, और बैटरी वैटरी रहती है रिमोट के लिए प्राइम के, और शुगर फ्री वगैरह है अंदर, पेन्स वगैरह है, यही मतलब वही कुछ भी ऐसा सामान जो मतलब थोड़ा यूज़फुल हो वो रहता है। इसको चलो मैं पैक लास्ट में कर दूँगा, पहले मैं आपको सामान दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। सो ये तो एक खाने का सामान निकला है ना, अब ये निकालते हैं दूसरा जो खाना है। इसमें 3 छोटे छोटे बैग्स होते हैं। पहला बैग ये सारा टॉयलेटरीज़ का बैग है, ये वाला मेरा। इसमें अगर आप देखोगे तो शेविंग का वो है, साबुन है, शैम्पू है, सोप्स हैं जो होटल में छोटे छोटे मिलते हैं, मैं इसी में रख लेता हूँ कभी काम आएंगे बोल के, और टूथपेस्ट है, टूथब्रश भी होगा अंदर। सो ये सब सामान है, टॉयलेटरीज़ का बैग है, इसी में इसमें सब कुछ रहता है। स्पेशली अगर हम होम स्टे वगैरह गए तो यूज़ होता है, होटल में तो जनरली मिल जाता है। और फिर 2 ऐसे मोटे मोटे बैग होते हैं, इनमें सारी वायर्स वगैरह रहती हैं बैकअप के लिए। अब एक तो मेरे छोटे बैग में रहती है जो होटल में ऊपर कमरे में जाता है मेरे साथ, ये गाड़ी में रहता है बैग, बट इसमें बहुत सारी वायर्स, चार्जर्स, ये सब बैकअप में पड़े रहते हैं। इतनी सारी वायर्स हैं, ये प्लग्स हैं, और अलग अलग माइक्स वगैरह का माउंट्स वगैरह, जितना भी बैकअप का सामान है वो सब इसमें रहता है। और ऐसे ही एक और है, इसका पहले कुछ लॉजिक था, एक में वायर होती थी, एक में सारा माइक और कैमरे का सामान, बैकअप सामान होता था, बट अब धीरे धीरे मिक्स हो गए हैं दोनों। ये आप देख सकते हो, इसमें गिम्बल वगैरह भी पड़ा है। पहले मोबाइल के लिए मैंने शुरू में गिम्बल लिया था, ये वाला, बट इतना खास मैंने यूज़ नहीं किया। कौन सी कंपनी का है? डिजिटेक का ये गिम्बल है। शुरू में 1-2 बार यूज़ किया, उसके बाद करा नहीं। ये कैमरे की लाइट है, कैमरे के लिए, रात में नहीं करने के लिए, बट जब से हमने DJI का पॉकेट लिया है तो हमें लाइट की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट हाँ, ये सब सामान है इसमें। और कुछ है क्या? नहीं, इस बैग में यही है। सो इस बैग में ऐसे ही होता है, शुरू में 2 मेन खाने में ये 2 बड़े बैग्स होते हैं, 2 मतलब ये इलेक्ट्रिकल वायर्स और ये सब होता है, इसके ऊपर ये टॉयलेटरीज किट होती है, और फिर इसको हम बंद कर देते हैं एक साइड से। ये गाड़ी में ही रहेगा बैग, बस इसमें से सामान जब निकालना होगा तो हम आएंगे और निकाल लेंगे। और फिर ये थोड़ा टॉयलेटरीज का बैकअप रहता है, टिश्यू पेपर, टॉयलेट रोल, एक कैमरे का एक्स्ट्रा हैंडल जस्ट इन केस कुछ हो जाए तो, और ये 2 वाइप्स। तो चलिए ये बैग भी दिखा दिया। अब इन सबको गाड़ी में ले जाते हैं और गाड़ी में डालते हैं। और ये आप देख सकते हो, ये तो मैंने गाड़ी से निकाल दिए, वो गाड़ी के पीछे का बूट का कवर है, और ये हमेशा एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, टेबल है जो हमारी गाड़ी में पड़ा रहता है पिकनिक विकनिक करने के लिए। तो ये 2 हटा दिए, इस बार नहीं चाहिए। और ये 2 बैग्स रेडी हैं तो इनको मैंने यहाँ लगा दिया है। जैसे जैसे बैग्स रेडी होते जाते हैं मैं यहाँ पे लेके आके उनको रखते जाता हूँ। और हम क्या करेंगे, और ये भी तो रेडी है, ये भी रख सकते हैं। इधर पे खाने का बैग ये भी रेडी है, बट ये खाने वाले को हम गाड़ी में नहीं डालेंगे, इसको रात भर यहीं छोड़ेंगे, सुबह डालेंगे। बट ये रेडी है तो उसको उधर लगा सकते हैं। इसका कारण ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, मेरी गाड़ी में अभी चूहा आया था। सो मुझे डाउट है कि अगर मैं खाना डालूंगा तो शायद उसको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आने का। सो ये बैग तो रेडी है, ये 3, बट इसे खाने वाले को लास्ट में डालेंगे। बाकी 2 बैग को आज ही डाल देंगे, बिकॉज सुबह फिर थकावट लगती है, आलस आता है, ट्रिप स्टार्ट होने में दिक्कत होती है। तो सुबह के लिए इतना काम नहीं छोड़ेंगे, रात को गाड़ी पैक मार देंगे 90%, थोड़ा सा छोड़ेंगे। और इधर और भी कुछ काम है जो अभी पेंडिंग है ट्रिप रेडी होने के लिए। इधर ये 6 बॉटल्स है मेरी, ये मैंने निकाल लिया, इनको भर के रख लेंगे पानी।
20 लीटर पानी वैसे रहेगा, 6 बॉटल ये भर लेंगे, 26 लीटर होगा तो अपना काम चल जाएगा, 3-4 दिन चल जाएगा। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 20 लीटर वाला रीफ़िल करा लेंगे। और इधर ये बैग है, इस बार का मिशन है कि हम सब के कपड़े एक सिंगल बैग में आने चाहिए किसी भी तरह। एक्चुअली हमारा दिल्ली में थोड़ा सा सामान है तो वो लाने के लिए अपने को गाड़ी में स्पेस बचाना है, इसलिए हम एक ही बैग लेके जा रहे हैं। इसमें मेरे कपड़े तो रेडी हैं, वाइफ के बचे हैं, मेरे तो मैंने पैक कर लिए हैं, बट एक साइड अभी खाली है इसका। ये मैं मेड प्लस आया था मेडिसिन लेने के लिए ट्रिप में जाने से पहले। ये आप देख सकते हो हमारे घर के यहाँ काफ़ी बड़ा मेड प्लस स्टोर है, यहाँ मिल जाती है मोस्टली मेडिसिन, और इनकी जो ब्रांड की होती है थोड़ी सस्ती होती है तो मैं यहीं से लेता हूँ। सो अगले 10-15 दिन के लिए जो भी लेना था वो सब मैंने ले लिया, मतलब काउंट कर लिया कि अपना काम चल जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ से रतनदीप या विजेता जाएंगे थोड़े से फ्रूट्स लेने, गुआवा, एप्पल, बिकॉज कल सुबह ट्रैवल करना है तो मैं कुछ लाइट खाना चाहता हूँ, कुछ हैवी नहीं खाना चाहता रात को, तो इसलिए थोड़े फ्रूट्स ले लूँगा ताकि फ्रूट्स खा के सो जाऊँ तो सुबह पेट सही रहेगा। वो उधर ऊँट जा रहे हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मेरे घर के पास में 2 कैमल जा रहे हैं उधर रोड पार। अभी मैं जस्ट निकला था फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए तो मुझे दिखा। ये फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए मैं इधर आया हूँ, इधर विजेता है, उधर इसके साथ में रतनदीप है, सो दोनों देखेंगे, जहाँ बेटर क्वालिटी होगा वहाँ से ले लेंगे। ये इधर एप्पल्स है काफ़ी सारे, बट एप्पल्स तो हमें वहीं मिल जाएंगे नॉर्थ में, सो हम एप्पल नहीं ले जाएंगे, हम उधर से गुआवा और बनाना ले जाएंगे। उधर बनाना है, गुआवा है, वो हम ले जाएंगे बिकॉज़ वो इतना मिलेगा नहीं, और गुआवा यहाँ अच्छा मिलता है। ये है गुआवा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको ले जाएंगे। अनार भी अच्छा लग रहा है, बट अनार तो उधर भी मिल जाता है, इतना अच्छा गुआवा मैंने देखा नहीं है जनरली, सो ये लेके चलते हैं। और ये पानी की बॉटल्स भर के रेडी कर लिया मैंने, अब इनको बस गाड़ी में छोड़ना है। ये एक बैग है, इसमें ले जाएंगे, और नीचे फ्रूट्स पड़े हैं गाड़ी में रात के डिनर के लिए और थोड़े बहुत रास्ते के लिए, उनको ऊपर ले आता हूँ। ये मैंने कॉलिन की बॉटल भी भर ली, इस बार 1 लीटर की भरी, वैसे मैं ½ लीटर ले जाता हूँ, बट इस बार लंबी ट्रिप है, मतलब ऑलमोस्ट 9-10 दिन है, डेली शीशा साफ़ करना है, तो ये मैंने पूरा भर ली। न्यूज़पेपर निकाल लिए मैंने जो पड़े हुए थे, ये न्यूज़पेपर काम आएंगे शीशा साफ़ करने के लिए। और उधर बैग्स भी रेडी हैं 2-3, सो इसमें से मैं क्या करूँगा, एक ये ब्लू वाला बैग गाड़ी में रख दूँगा, ये एब्सोल्युटली रेडी है ये वाला, अब इसमें और कुछ नहीं रखना, तो इसको गाड़ी में डाल देंगे। ये खाने का ये भी रेडी है, बट चूहे की प्रॉब्लम है इसलिए इसको नहीं रखेंगे, इसको कल सुबह ही रखेंगे। इसको गाड़ी में डाल देते हैं और फ्रूट्स ऊपर ले आते हैं। और ये आप देख सकते हो मैंने ये वाला ब्लू बैग रख दिया, इसमें पानी भी ला के रख दिया था पहले भाई के यहाँ से, और वाटर बॉटल्स भी मैंने लगा दी। मैं क्या करता हूँ कि जितनी भी जैसे मेरे पास 6 बॉटल्स हैं तो 4 मैं दरवाजे के कोने कोने पे लगा देता हूँ, तो 4 मैंने लगा दी, 2 मैंने उधर रख दी। ये फ्रूट्स वगैरह हैं यहाँ पे, बनाना और ये सब, इनको अभी ऊपर ले जाता हूँ, डिनर में फ्रूट सैलेड के काम आएगा। ये सीट अभी पूरी भरी हुई है न्यूज़पेपर वगैरह, इसको सेट करेंगे, जब रात को पूरा सामान सेट करेंगे तो ये सीट सेट कर लेंगे। इधर भी मैंने कॉलिन और वो लगा दिया, इधर भी आप देख सकते हो वाटर बॉटल है, कॉलिन है, और चेक कर लिया मैंने सैनिटाइज़र फुल है, यहाँ पे सैनिटाइज़र पड़ा रहता है, ये मैंने चेक कर लिया, काफ़ी है, आराम से ट्रिप निकल जाएगी। सो चलिए, अब बेबी को टेनिस लेके जाना है, सो मैं ऊपर जाता हूँ ये फ्रूट्स वगैरह लेके, और फिर उसको टेनिस लेके जाता हूँ। और ये है आज रात के डिनर का जुगाड़। सो मैं क्या करूँगा, इसमें से डिनर के लिए अलग कर लेते हैं, 1 गुआवा, 2 ग्रीन एप्पल, और ये वाले थोड़े से केले, और थोड़े से स्ट्रॉबेरी, और थोड़े से ग्रेप्स, ये खा लेंगे। ये जो हरे हरे केले देख रहे हो आप, ये येलकी केला है, और वो चेरकापल्ली है, ये लोकल है, ऑर्गेनिक वाले, ये वहाँ मिलेंगे नहीं दिल्ली साइड नॉर्थ में, सो ये मैं लेके जा रहा हूँ। ये कच्चे कच्चे रास्ते में पक जाएंगे तो खा लेंगे, ये ऑलरेडी पके हुए हैं तो ये आज सैलड में यूज़ कर लेंगे। तो ये जो फ्रूट्स हैं, और स्ट्रॉबेरी मिल गया आज तो मैं ले आया, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, ये भी 1-2 खा लेंगे अभी, और बाकी फिर बेबी रास्ते में खा लेगा। डिनर में 1 या 2 आज हम खा लेंगे, बाकी बेबी के रास्ते के लिए हो जाएगा। सो ये है आज के हमारे डिनर का जुगाड़। अब इनका तो पता नहीं माँ बेटे का क्या खाएंगे, मैं तो इन्हीं से हल्का फुल्का फ्रूट खा के सो जाऊँगा, कल सुबह जल्दी निकलना है तो ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा कुछ भी खाने का। और ये मेरा डिनर आ गया, जैसे कि मैंने बोला था मैं फ्रूट्स लेके आया हूँ, लाइट कुछ खाएंगे। सो ये फ्रूट्स हैं, इसमें गुआवा है, स्ट्रॉबेरी है, ग्रीन एप्पल है, एक केला है, आई थिंक यही है बस टोटल, हाँ यही चीज़ें। सो यही खाएंगे, सो जाएंगे हल्का फुल्का। और अभी बैग रखने गाड़ी में, बट अभी मुझे थोड़ा काम है तो ये खाता हूँ, थोड़ा सा काम है वो करता हूँ, उसके बाद बैग फाइनल करेंगे तो आपको दिखा देंगे और उसको गाड़ी में जाके पैक कर देंगे। सो आज सोने से पहले सब कुछ कर देंगे ताकि कल सुबह फिर ज़्यादा कुछ हो ना, सुबह मतलब निकलने के टाइम पे बैग वैग सब रेडी आज ही कर देंगे। हमारे फाइनली कपड़े फाइनल हो गए हैं सारे। तो ये ब्लू वाला बैग है, इसमें 5 दिन के कपड़े, ये आगरा और दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा ठंड के कपड़े हमने इसी में रखे हैं। ये जो लाल वाला बैग है, इसमें हमने 4 दिन के कपड़े रखे हैं,
वैसे तो आई थिंक दिन तो 2-3 दिन ही है, इसमें लास्ट के 2-3 दिन जो हम रुकेंगे लखनऊ, और 2 दिन लखनऊ, 2 रात लखनऊ, 1 रात जबलपुर, बट एक जोड़ी एक्स्ट्रा रखा है तो 4 दिन रखा है। और ये जो सबसे छोटा बैग है इसमें हम 2 दिन के कपड़े रख रहे हैं, मतलब कल और परसों के लिए, नागपुर और सागर के लिए, बिकॉज हमें उम्मीद है कि नागपुर सागर में इतनी ठंड नहीं होगी, तो वहाँ हल्के फुल्के कपड़े चाहिए होंगे, तो वो हम एक छोटे बैग में डाल रहे हैं। सो जो हमारा प्लान था, पहले ओरिजिनल प्लान था कि ये नीला बैग और ये बस छोटा बैग जाएगा, बट हो नहीं पाया, बहुत कोशिश करी बट नहीं हो पाया, तो एक लाल बैग भी एक्स्ट्रा अपने को करना पड़ा। सो गाड़ी अब फुल हो जाएगी। अब दिल्ली से सामान कैसे लाएंगे देखते हैं, किसी तरह कुछ करेंगे, बट अभी ले जाके ये ब्लैक वाला बैग तो कल सुबह ले जाएंगे फाइनल करके। इसमें मैंने अपने कपड़े नहीं डाले, इन लोगों ने डाल दिया। ये 2 बैग मैं गाड़ी पे ले जाके पैक मार देता हूँ। अभी रात के 9:30 बज गए, कल सुबह अपने को निकलना है यहाँ से 4 बजे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बजे हैं 4:20 और मैं नहा धो के रेडी हूँ। आप देख सकते हैं ट्रिप पे निकलने के लिए। कल रात को ही बड़े बड़े बैग तो मैंने गाड़ी में रख दिए थे, पानी की बोतल रख दी थी, बट काफ़ी सारे छोटे बैग्स वगैरह हैं जो अभी भी रखने। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाले बैग्स हैं सारे, ये अभी गाड़ी में जाने हैं। सो अब मेरे 2-3 काम है, इन सारे बैग्स को गाड़ी में रखता हूँ, फिर ATM पे जाके कैश निकाल लेता हूँ। यहीं पे पास में ATM, मतलब अपनी सोसाइटी के अंदर ही है। और फिर मुझे लास्ट काम करना है, तीसरा काम क्या करना है, शीशा साफ़ करना है। सो ये 3 काम है। तब तक ये मेरा वाइफ और बेटा रेडी होते हैं। बेटा तो अभी उठा भी नहीं है, वाइफ उठ गई थी। सो जब तक ये रेडी होते हैं मैं ज़रा बैग रखता हूँ, ATM से कैश निकालता हूँ, गाड़ी का शीशा साफ़ करता हूँ, फिर फटाफट निकल लेंगे। और ये मैं आ गया हूँ गाड़ी पे। जब तक बेबी और उसकी मम्मी आते हैं मैं ये थोड़ा शीशा साफ़ कर लेता हूँ। शीशा साफ़ करना है, फिर मुझे ATM भी जाना है, ATM भी काम है, थोड़ा कैश निकालना है रास्ते के लिए, कैश बिल्कुल ख़त्म है। और उसके बाद फिर हम जाएंगे फाइनली अपनी जर्नी पे। सो फटाफट ये कर लेते हैं, एटलीस्ट फ्रंट का और पीछे का शीशा साफ़ कर लेते हैं, बाकी सारे तो ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने गाड़ी का शीशा साफ़ कर लिया और अब मैं ATM जा रहा हूँ। लकीली मेरी सोसाइटी के अंदर ही है, पहुँच भी गया हूँ मैं, होपफुली चल रहा हूँ। इधर ये है ICICI बैंक का ATM है। तो चलिए कैश निकालते हैं, होपफुली चल रहा होगा, कैश निकल जाएगा। 2000 रुपये निकाल लेते हैं, इससे अपना काम हो जाएगा। ये सुबह के 4:50 हो गए हैं, 4:50 और मैंने कैश निकाल लिया ATM से। अब मैं वापस अपनी पार्किंग में जा रहा हूँ। अब पार्किंग में जाके एक बार लास्ट आपको गाड़ी दिखा देते हैं कि गाड़ी की पैकिंग कैसी हुई है, कितना सामान कहाँ फिट करा है, और उसके बाद फिर हम निकल पड़ेंगे अपनी क्या बोलते हैं कड़ाके की ठंड में 10-11 दिन की नॉर्थ इंडिया ट्रिप के लिए। और ये अब हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट पैक है, तो आपको दिखा देते हैं। पीछे में ये है, ये एक बड़ा बैग है, वो एक और बड़ा बैग है, छोटा बैग है, उसके नीचे एक छोटा बैग है, एक ये है, यहाँ पानी है, वो वाइट, उसमें शूज़ है। सो पीछे ऐसे पैक है पूरा। अगर बैक सीट की बात करें तो बैक सीट हम खाली रखते हैं ताकि हमारा बेटा लेट पाए। सो बैक सीट मोस्टली खाली है, बेचारा अभी नींद में। वहाँ पे हम नीचे लैपटॉप वगैरह रख देते हैं अपना, बट इसके लिए ये खाली रखते हैं हम बैक सीट। सो ऐसा है। आगे अगर आपको दिखाएं तो आगे खाने का सामान है सारा यहाँ पे वाइफ पैर साइड में रख लेती है या वो ऊपर पैर ऐसे फोल्ड करके बैठती है। सो खाने का सामान हम इधर रखते हैं। हाँ, स्ट्रॉबेरी बेबी ने ख़त्म कर दिया। स्ट्रॉबेरी रास्ते में मिलेगा तो लेना है बेबी के लिए। और अब क्या रह गया, अब इस साइड से भी दिखा देते हैं आपको लास्ट। अगर आप इधर की बात करो तो हम क्या करते हैं, ये सीट तो पूरी खाली रखते हैं पीछे की, बट एक साइड यहाँ सामान रख देते हैं। जैसे यहाँ लैपटॉप वगैरह पड़ा होगा इधर में, मेरा लैपटॉप यहाँ पे है, और फिर इधर में बेबी वो कर लेता है, बैठ लेता है। मेरा ये जैकेट था कहाँ रख दिया, बैग में है, चलो ठीक है। और ये बेबी के लिए पूरा सीट है ऐसे लेटने के लिए, बिकॉज़ अभी सुबह का टाइम है, तो 1-1.5 घंटा लेटेगा ये। हम भी हल्का फुल्का ही चलेंगे, तब तक थोड़ी लाइट आएगी तो फिर हम भी खींचेंगे। और ये हमारी ट्रिप प्रिपरेशन वीडियो थी। अब इसे ख़त्म करते हैं, बिकॉज़ हम गाड़ी में बैठ गए। आप लोग देख सकते हैं हम रेडी हैं। यहाँ से हमने लोकेशन लगा लिया है नागपुर अपने होटल का। 500 किलोमीटर्स है हमारे घर से, सो ऑलमोस्ट 9 आवर्स लगेगा बता रहा है अगर हम अभी निकले तो। अभी सुबह के बज गए हैं 4:57, सो ऑलमोस्ट 5 बज गए। सो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब हम रोड ट्रिप का तो नया वीडियो बनाएंगे जो आप देखोगे। सो अगले 10 से 11 एपिसोड आई थिंक सारे रोड ट्रिप के होंगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया, हम आज जा रहे हैं नागपुर, कल जाएंगे सागर, परसों जाएंगे आगरा, 3 दिन रुकेंगे, उसके बाद 2 दिन दिल्ली, उसके बाद 2 दिन लखनऊ, उसके बाद 1 दिन जबलपुर और फिर बैक टू हैदराबाद। सो सी यू ऑन द रोड।